घना जंगल था जहां एक विशाल एनाकोंडा रहता था, जिसका नाम था कालो। लोग कहते थे वह 10 गाड़ियों जितना लंबा था। एक दिन एक खोजी, अर्जुन, उसे पकड़ने के इरादे से जंगल में गया। तेज बारिश हो रही थी। अर्जुन एक गुफा में छिपकर उसका इंतजार करने लगा। रात के सन्नाटे में कालो निकला। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं। अर्जुन ने जाल फेंका, लेकिन कालो ने उसे चकनाचूर कर दिया। अर्जुन जान बचाकर भागा, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। शहर लौट आया, पर उसका मन अब भी जंगल और कालो की रहस्यमयी शक्ति में अटका था। उसने जंगल का नक्शा फिर से बनाया और खास तैयारी के साथ लौटा। इस बार उसके पास था एक शांति यंत्र, जिससे वह जानवरों से संवाद कर सकता था। जंगल में घुसते ही पेड़ सरसराने लगे, मानो कालो उसकी मौजूदगी को महसूस कर चुका हो। गुफा के पास पहुंचते ही कालो प्रकट हुआ। अर्जुन ने शांति यंत्र चलाया और पहली बार कालो की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, मैं रक्षक हूं, राक्षस नहीं। अर्जुन और कालो के बीच अब समझदारी की डोर बंध चुकी थी। अर्जुन ने गांव लौटकर लोगों को बताया कि कालो कोई राक्षस नहीं, बल्कि जंगल का रक्षक है। लेकिन कुछ लालची शिकारी कालो को पकड़कर बेचने की योजना बना चुके थे। एक रात वे जंगल में घुसे, जाल और बंदूक लेकर। अर्जुन को खबर लगी तो वह तुरंत जंगल पहुंचा। कालो पहले ही तैयार था। उसने बिना हिंसा के पूरे जाल को नष्ट कर दिया और शिकारियों को डराकर भगा दिया। अब गांव वाले भी समझ गए, कालो से नहीं, लालच से डरना चाहिए। कई महीने बीत गए। जंगल और गांव में शांति थी, लेकिन एक दिन सूखे ने सबको परेशान कर दिया। नदी का पानी घट गया, खेत सूखने लगे। अर्जुन मदद के लिए कालो के पास गया। कालो ने अर्जुन को जंगल के भीतर एक पुराना छिपा झरना दिखाया, जिसे सिर्फ वही जानता था। अर्जुन ने गांव वालों को रास्ता बताया और सबने मिलकर नहर बनाकर पानी गांव तक पहुंचा दिया। अब कालो सिर्फ रक्षक ही नहीं, गांव का मित्र भी बन गया। गांव में पहली बार कालो के सम्मान में त्योहार मनाया गया। बरसों बीत गए। गांव और जंगल में खुशहाली थी, लेकिन एक नई चुनौती आई। पास के शहर में एक फैक्ट्री बनने लगी, जो जंगल के पेड़ काट रही थी। पक्षी और जानवर डरकर गांव की ओर भागने लगे। अर्जुन और कालो ने तय किया कि वे जंगल की रक्षा करेंगे। कालो ने अपने विशाल शरीर से पेड़ों के चारों ओर घेरा बना लिया, जबकि अर्जुन ने शहर जाकर अधिकारियों से बात की। गांव वाले भी साथ खड़े हो गए। अंत में फैक्ट्री का काम रुक गया और जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। अब कालो सिर्फ रक्षक नहीं, जंगल का वीर कहलाने लगा। बरसों की शांति के बाद एक नई मुसीबत आई। जंगल के भीतर एक रहस्यमयी अंधेरी गुफा से अजीब आवाजें आने लगीं। रात होते ही गांव में पालतू जानवर गायब होने लगे। डर फैलने लगा। अर्जुन और कालो ने सच जानने का फैसला किया। वे गहरी रात में गुफा के पास पहुंचे, जहां काली धुंध फैली थी और लाल चमकती आंखें दिख रही थीं। अचानक एक और विशाल सांप प्रकट हुआ, कालो से भी बड़ा और क्रूर दिखने वाला। कालो ने अर्जुन को पीछे रहने को कहा और उसकी ओर बढ़ा। गुफा के भीतर कालो और उस विशाल काले सांप के बीच टकराव शुरू हुआ। दोनों के फुफकारने की आवाज से जंगल गूंज उठा। अर्जुन ने महसूस किया कि यह सांप क्रूर नहीं, बल्कि किसी श्राप के अधीन है। उसने जल्दी से अपना शांति यंत्र निकाला और उसकी ओर बढ़ा। मगर काला सांप हमला करने ही वाला था कि कालो ने उसे अपनी पूंछ से रोके रखा। जैसे ही यंत्र से रोशनी फैली, काले सांप की आंखों की लाल चमक गायब हो गई और वह शांत होकर पीछे हट गया। काले सांप के शांत हो जाने के बाद गुफा में एक पुराना रहस्य सामने आया। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे, जिनमें जंगल के 3 रक्षकों की कहानी थी, कालो, काला सांप और एक तीसरी अज्ञात शक्ति। अर्जुन ने समझा कि यह तीसरा रक्षक कहीं गायब है और उसकी वापसी ही जंगल की सुरक्षा पूरी करेगी। उसी समय गुफा की गहराई से एक ठंडी हवा और अजीब सी सीटी जैसी आवाज आई, मानो कोई उन्हें बुला रहा हो। कालो ने अर्जुन की ओर देखा और दोनों बिना कुछ बोले गुफा के और भीतर चल पड़े। गुफा की गहराई में चलते चलते अर्जुन और कालो एक विशाल कक्ष में पहुंचे, जहां बीच में एक चमकता हुआ हरा क्रिस्टल रखा था। क्रिस्टल के चारों ओर पानी बह रहा था, मानो किसी पवित्र स्रोत से आ रहा हो। अचानक पानी से एक विशाल जल नाग का आकार बनने लगा।
ये वही तीसरा रक्षक था जो सदियों से सोया हुआ था। उसकी आंखें खुलीं और उसने गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे जगा दिया, अब जंगल फिर से पूर्ण है। लेकिन उसी पल जमीन कांपने लगी और दूर से धमाके की आवाज आई, मानो कोई इस शक्ति को नष्ट करने आ रहा हो। गुफा में जीत के बाद माहौल शांत हो गया, लेकिन जलनाग ने गंभीर आवाज में कहा, खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, असली दुश्मन आने वाला है। अर्जुन चौंका और कालो ने लंबी चेतावनी भरी फुफकार छोड़ी। अचानक हरे क्रिस्टल की रोशनी लाल हो गई और जमीन में गहरी दरारें पड़ने लगीं। उन दरारों से काली ठंडी धुंध उठने लगी, जिसमें अजीब आकार के परछाई जैसे जीव बनते दिखे। ये जंगल की प्राचीन बुरी आत्माएं थीं, जो हजारों साल से कैद थीं। तीनों रक्षक एक दूसरे को देखकर समझ गए, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। काली धुंध में लिपटे परछाई जैसे जीव तेजी से आगे बढ़ने लगे। अर्जुन ने अपना जादुई दंड उठाया और एक तेज प्रकाश मंत्र छोड़ा, जिससे कुछ जीव पीछे हट गए। कालो ने फुफकार मारते हुए अपने विशाल शरीर से कई राक्षसों को लपेटकर फेंक दिया। जलनाग ने पानी की लहरों का तूफान खड़ा कर दिया, जिससे गुफा में चारों ओर छींटें उड़ने लगीं। लेकिन हर बार जब एक जीव नष्ट होता, उसकी जगह दो नए निकल आते। अर्जुन समझ गया, ये दुश्मन ताकत से नहीं, बल्कि क्रिस्टल की जादुई मुहर तोड़कर ही रोके जा सकते हैं। अब समय बहुत कम था। गुफा का अंधकार चारों ओर फैल गया था। परछाई जैसे जीव और भयानक रूप लेकर हमला कर रहे थे। अर्जुन ने दृढ़ स्वर में कहा, यह मुहर टूटे बिना यह अंधेरा खत्म नहीं होगा। जलनाग ने गंभीरता से कहा, मुहर तोड़ने के लिए बलिदान आवश्यक है। यह सुनकर कालो आगे बढ़ा, पर अर्जुन ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तभी क्रिस्टल पर प्राचीन लिपियां चमकने लगीं और पूरी गुफा कांप उठी। अर्जुन ने साहस के साथ क्रिस्टल की ओर कदम बढ़ाए। अगर बलिदान चाहिए तो यह बलिदान मैं दूंगा। अर्जुन जैसे ही क्रिस्टल के पास पहुंचा, उसकी लाठी तेज रोशनी बिखेरने लगी। परछाई जीव चीखते हुए पीछे हटे। जलनाग ने गंभीर स्वर में कहा, अब केवल हृदय की शक्ति ही मुहर तोड़ सकती है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं और पूरे मन से जंगल, उसके जीवों और अपने साथियों की रक्षा की प्रार्थना की। तभी क्रिस्टल लाल अग्नि में जल उठा और गुफा में भूकंप सा कंपन होने लगा। कालो और जलनाग उसकी रक्षा में खड़े हो गए। रोशनी इतनी बढ़ गई कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। तेज रोशनी धीरे धीरे शांत हुई। जब सबकी आंखें खुलीं तो गुफा बदल चुकी थी। जहां अंधेरा और परछाइयां थीं, वहां अब सुनहरी रोशनी और हरे भरे पेड़ उग आए थे। जलनाग मुस्कुराकर बोला, मुहर टूट चुकी है, जंगल अब आजाद है। कालो ने गर्व से सिर उठाया, उसकी आंखों में चमक थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे भीतर ही भीतर एहसास हुआ कि यह सिर्फ शुरुआत थी। दूर से फिर से एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। सबकी निगाहें उस ओर टिक गईं। गुफा से बाहर निकलते ही अर्जुन, कालो और जलनाग ने देखा कि आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे। बिजली गरज रही थी और हवा तेज आंधियों में बदल चुकी थी। पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर रहे थे, जानवर डरकर इधर उधर भाग रहे थे। अर्जुन ने चिंतित होकर कहा, यह तो किसी और बड़ी मुहर का संकेत है। जलनाग की आंखें गंभीर हो गईं। हां, असली शत्रु अभी जागा नहीं है। तभी दूर पहाड़ की चोटी पर एक विशाल परछाई चमकी और भयानक हंसी गूंज उठी। अर्जुन, कालो और जलनाग उस पहाड़ की चोटी पर चमकती लाल आंखों को देखकर सन्न रह गए। बिजली लगातार गरज रही थी और आसमान और काला होता जा रहा था। अचानक परछाई ने जमीन पर प्रहार किया और धरती कांप उठी। पहाड़ की चोटी से विशाल पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। अर्जुन ने अपनी लाठी आसमान की ओर उठाई, जिससे रोशनी की ढाल बनी और तीनों बच गए। जलनाग ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई साधारण दानव नहीं, यह महानाग अधिपति है। कालो फुफकारा, अब असली युद्ध शुरू होगा। आगे जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।